दर्शन एवं श्रवण, देखना और सुनना, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय 4 ज्ञान विभाग योग, उस पर हम चल रहे हैं। अर्जुन सवाल पूछता है तो कृष्ण कहते हैं कि बहुत जन्म मेरे हो चुके, बहुत जन्म तुम्हारे हो चुके। अहम वेद सर्वाणी, मैं उन सबको जानता हूं, तुम नहीं जानते। यद्यपि मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, फिर भी प्रकृति के लय में, प्रकृति में अपने आप को मैं अवतरित करता हूं। अवतरण करने का पर्पस दिया 4.7 में, मोस्ट फेमस श्लोका ऑफ ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म के अभ्युत्थान के लिए मैं परिसर्जन करता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार आता हूं। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म दिव्य च कर्म दिव्य, हमारा जन्म दिव्य है और हमारे कर्म दिव्य हो। वैसे तो कृष्ण इसको स्वयं पर लेकर पहले कह रहे हैं, लेकिन यह बात जो भी कृष्णा को लेकर डिनोटेड है, वो वास्तव में हम सभी के लिए है। अगर हम उससे अपने आप से जोड़कर, अपने आप से कनेक्ट करके अगर हम चिंतन मनन करते हैं, तो हम भी कृष्ण जैसे असेंडेड इनलाइटेंड बीइंग बन सकते हैं। अगर ये रियलाइज तत्व के रूप में जान जाते हैं कि जन्म दिव्य है, कर्म दिव्य है, तो ऐसे पर्सन का फिर से पुनर्जन्म नहीं होता। देह त्यागने के बाद त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, पुनर्जन्म नहीं होता अर्जुन। जन्म दिव्य है और कर्म दिव्य है, ये बात जान। देखिए यहाँ पे ना एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है क्रिश्चियनिटी से। क्रिश्चियनिटी में है कि आवर बर्थ इटसेल्फ इज अ सिन, और उस सिन के लिए जीसस हैज गिवन द सैक्रिफाइस। तो जीसस को ग्लोरीफाई करने का ये एक तरीका है। यहाँ पर कृष्ण अपने आप को अलग ढंग से ग्लोरीफाई करते हैं जब विश्व रूप का दर्शन होता है, और दूसरे तरीके हैं टू कनेक्ट ए लेमैन टू ए मास्टर, डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड। तो वहां पर जन्म को ही सिन बनाया गया क्रिश्चियनिटी में। यहाँ पर जो सनातन धर्म की, हिंदू धर्म से ज्यादा अच्छा सब सनातन है, जो बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि जन्म दिव्य है और कर्म दिव्य हो। इस तरह से जो जानता है, वैसे तो इसमें मेरे कर्म की बात है, मेरा जन्म दिव्य है और मेरा कर्म दिव्य है, लेकिन फिर अगर हम सिर्फ कृष्ण को लेकर बात बोले तो इसमें ना हमें स्पिरिचुअल साइंस में हमारे लिए फिर कुछ करना नहीं रह जाएगा। अरे कृष्ण की बात है, हमें क्या करना, हम तो अपना काम क्रोध लोभ मोह में डूबे रहे। ये कृष्ण की सिर्फ बात नहीं है, ये हमारी भी बात है। हमारा जन्म दिव्य है और कर्म भी दिव्य हो। कर्म दिव्य है, अगर ये बात जानते हैं तत्व रूप में, तो फिर पुनर्जन्म नहीं है। फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, उसके लिए हमें सिन, गलती, मिस्टेक
इस कंसेप्ट से बाहर आने की जरूरत है। अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि हम कुछ भी करें उससे तो दुनिया में किसी ना किसी का नुकसान होता ही है, ऐसे माइंडसेट वाले भी होते हैं। इसको बोला जाता है विन एंड लॉस स्ट्रेटजी। अगर मैंने पैसा कमाया है तो किसी का तो पैसा खर्चा होगा, अगर मैं सुख सुविधा भोग रहा हूं तो किसी को तो कमी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। विन विन सिचुएशन में हम सबका भला सोच सकते हैं, मेरा ही भला हो रहा है, दूसरे का भी भला हो रहा है, तो मेरे कर्म दिव्य हैं। यह बात को अगर हम रियलाइज करें तो फिर पुनर्जन्म से मुक्ति, पुनर्जन्म नैति, पुनर्जन्म से मुक्त हो सकते हैं। तो जन्म दिव्य और कर्म दिव्य, इस दिव्यता को, भाव को जितना हमारे भीतर उतरे उतना हम कंपल्सरी साइकिल से ऊपर उठ जाएंगे। कौन कौन उठना चाहते हैं लाइफ एंड डेथ के साइकिल से, बताइए। या हलवा पूरी कचौरी खाने के लिए फिर से आना चाहते हैं नीचे, जो होता है ना, अरे अनुभव लेने के लिए और आएंगे। हलवा हलवा पूरी बड़ा कठिन है खाना सर, यहाँ पर बहुत क्या? कठिन है। अनुभव ऐसे ऐसे आए हैं। बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं आना चाहते। बिल्कुल नहीं आना चाहते, तो क्यों मुक्त होना चाहते हैं? मैं आना चाहती हूँ। मैं आना चाहती हूँ। अभी सारे अनुभव आने के है ना आपके सामने। अच्छा है, सीखो। लोगों की लिए आ सकते हैं, धर्म संस्था जो हमारा उसके लिए आ। यहाँ पर देखिए, एक पॉसिबिलिटीज की बात तो हमारे सामने आ गई कि अगर जन्म दिव्य और कर्म दिव्य रियलाइज हो जाए तो पुनर्जन्म से मुक्ति है। अब पुनर्जन्म से मुक्ति होगी कि नहीं होगी, उसके लिए तो कई सारे फैक्टर्स प्ले में हैं। मेन फैक्टर तो कर्मा का है। कर्मों से जो कर्म, जो पहले हमने कुछ किसी के साथ कुछ किया, अगर हमारी किसी के साथ प्रॉमिस थी आई विल डू दिस एंड यू विल डू दिस, अगर हमने अपने किसी प्रॉमिस को नहीं निभाया तो प्रॉमिस नहीं निभाने पर दूसरे को क्या फील होता है वो अनुभव लेने के लिए तो आना पड़ेगा। मेन फैक्टर तो होता है कर्म को बैलेंस करने का। अब कर्म अगर हम दिव्य समझ जान जाएं तत्व रूप में, यहां ना ये तत्व रूप में जानने वाली बात ना, इसके साथ बहुत सारी मिस्ट्री जुड़ जाती है। आगे अभी आएगा कि कर्मों की गति तो बहुत गहन है। क्यों गहन है? क्योंकि हम उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो उस पर चिंतन मनन करना पड़ता है, उसके फाइन डिटेल्स को देखना पड़ता है। अगर जन्म दिव्य है और कर्म दिव्य है तो पुनर्जन्म से मुक्ति है। पुनर्जन्म से मुक्ति का बात यहां पर है। अब जिनका जो आना चाहते हैं उनके लिए ये श्लोक जो ही नहीं है, लेकिन जो नहीं आना चाहते हैं वो दिव्यता को, अपने कर्म की दिव्यता के बारे में चिंतन मनन करते रहें। वैसे एक पहलू यहाँ पे ये भी है कि सृष्टि चक्र की जरूरत क्या है। अपने कर्मों से हटकर व्हाट इज द नीड ऑफ आर फॉर वास्ट कॉस्मोस। इस पृथ्वी ग्रह के अलावा भी और ग्रहों पर जीवन है, तो क्या मेरी रिक्वायरमेंट कहीं और हो सकती है, कहीं पे और मैं कहीं पर कुछ कर सकता हूं? उन बातों को समझते हुए, या पृथ्वी की क्या रिक्वायरमेंट है, इन बातों को समझते हुए जब हम, तो है ना, नित्य आज्ञा, उसकी आज्ञा क्या है, तो यज्ञ के लिए नित्य की आज्ञा को मानने के लिए जो हम करें तो सिर्फ अपनी व्यक्तिगत मुक्त होने की आकांक्षा नहीं। अगर हम हायर पर्सपेक्टिव देखें तो क्या क्या जरूरत है ब्रह्मांड में, सृष्टि चक्र में, उसके अनुसार हम। लेकिन ठीक है, इस श्लोक में तो बात है जन्म दिव्य और कर्म दिव्य। इस बात को जो जानता है तत्व रूप से
वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। हम दिव्यता को महसूस करते हैं। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। इस श्लोक को कोई पढ़ेंगे? हैंड रेज कीजिए या अपने आप को अनम्यूट कीजिए। तो ये अनम्यूट करने का ऑप्शन आपको मिला हुआ है ना? नहीं मिला हुआ है। कर दीजिए प्लीज। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। वीतराग भय क्रोध मन्मया वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्मा मद्भाग्यमागिता मद पूता भाग्य मद्भा करी जब कभी ऐसा हो, अपने आप को अनम्यूट तभी करें जब आपको बोलना हो, नहीं तो अपने आप अनम्यूट में रखें। वीतराग भय क्रोधा मन मया मामू पाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। तो जब लंबा हो जाए ना तो उसको संधि विग्रह वाला हम समझें और उस तरह से पढ़ें। वीतराग भय क्रोधा, यहाँ पे ये 4 वर्ड मिलाकर एक वर्ड कर दिया गया। वीतराग भय क्रोधा मन मया मामू उपाश्रिता माम उपाश्रिता बहवा ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। भय और क्रोध से वीतराग होकर, मुक्त होकर, जो मेरे उपाश्रित, मेरे पे आश्रित हो जाता है, ज्ञान और तपस्या से पवित्र होकर वो मेरे भाव में आ जाता है। तो यहां पर गॉड कॉन्शियसनेस, ब्रह्म कॉन्शियसनेस के हिसाब से कृष्ण कह रहे हैं, भय और क्रोध से मुक्त होकर जो मेरे ऊपर उपासित हो जाता है, अपने हर भाव के लिए, हर काम के लिए, हर एक्शन के लिए गॉड पर निर्भर हो जाना और ज्ञान तपस्या से परिमार्जित होकर मेरे भाव में आ जाता है। तो पुनर्जन्म से मुक्ति का जो पहले का श्लोक है, उसी से मिलता जुलता बात यह है कि ज्ञान और तपस्या से परिमार्जित होते हुए मेरे पर आश्रित होते जो होता है, वीतराग भय और क्रोध से मुक्त होता है। तो 3 कंडीशन देखिए यहां पर आ गई है उनके भाव गॉड कॉन्शियसनेस में इंटर करने के लिए। भय और क्रोध से मुक्त होना, ज्ञान और तपस्या से परिमार्जित होना और मेरे ऊपर आश्रित होना। सरेंडरिंग एवरी एक्शन आफ्टर डूइंग आवर विट टू लॉर्ड। अपने तरफ से जो हमसे तय करें उसके बाद फिर सरेंडर कर दें। हम अच्छे कामों में तो अपने आप को क्रेडिट लेना पसंद करते हैं और जहां पे काम बिगड़ता है वहां पे भगवान को याद कर लेते हैं कि भगवान तुम संभालो। तो वो उस तरह से आश्रित नहीं होना, हर एक्शन के लिए आश्रित होना, अपना करना और फिर भगवान तुम्हारी मर्जी, नाउ योर ड्यूटी। इस तरह से जो करता है वो मेरे भाव में आ जाता है, गॉड कॉन्शियसनेस में एंटर कर जाता है। यह बात है। अगला श्लोक देखते हैं।
ये मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्य। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। इंग्लिश में एक वर्ब है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, वही यहां पर है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जैसा भजते हैं मैं उनको वैसा ही भजता हूं, वैसा ही मैं उनको ट्रीट करता हूं। मम वर्त्मानुवर्त किसी भी सभी पाथ को फॉलो करने वाले अल्टीमेटली मुझे ही फॉलो करते हैं। मम वर्तमा अनुवर्तन्ते, एवरी पाथ लीड्स टू गॉड कॉन्शियसनेस। जैसे पुराने जमाने में जब रोम साम्राज्य बड़ा था तो कहते थे एवरी रोड लीड्स टू रोम। वो मैग्निफिसेंट है, बड़ा है, अल्टीमेट मनुष्याः पार्थ सर्वशः बात को बताने के लिए। तो किसी भी पाथ को, सभी पाथ को भी मुझे ही फॉलो करते हैं, ये बात है। तो आप गॉड से दूर हो ही नहीं सकते, चाहे आप कोई भी पाथ फॉलो कर रहे हैं, अल्टीमेटली आपको उसी रास्ते पे ही जाना है। जाने अनजाने आपको स्पिरिचुअलिटी में ही आना ही है। कांक्षन्तः कर्म कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धि यजन्तम यह देवता। कर्म, नाम सिद्धिं मेरा हैंग हो रहा है MP3, यज एक मिनट मैं दोबारा प्ले करता हूं। कर्म की इच्छाओं से, आकांक्षाओं से जो चाहत रखते हैं वो देवता को भजते हैं। यहाँ पे जो प्रेयर है, जो पूजा है, जो किसी, आपने सुना होगा, जानते होंगे कि अलग अलग, अनम्यूट करने के लिए बोल रहा है। म्यूट रखिए अपने आप को रामकृष्ण जी, अपने आप को चलिए आज डायरेक्ट रीडिंग ही करनी है। कांक्ष कर्म की इच्छा रखने वाले देवताओं की पूजा करते हैं। सोमवार का व्रत, वीरवार का व्रत, बहुत तरह के आप लोग ने कुछ किए भी होंगे या सुने होंगे। तो जो अलग अलग इच्छा है, ये हो जाए वो हो जाए, तो वो देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन जो मनुष्य लोक में सफल, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, मनुष्य लोक में कर्मों का फल शीघ्र मिलता है। अनुवाद में तो ये दिया बात है, क्षिप्रम शीघ्र। फिर आगे है 4 वर्णों के बारे में। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धि कर्तारम व्ययम्। 4 वर्ण की बात है। 4 वर्ण सभी जानते ही होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैसे वो नाम व्याख्या में है, सिर्फ 4 वर्ण की बात है इस श्लोक में। ये मैंने बनाए लेकिन फिर भी मैं आ करता हूं, ऐसा कृष्ण अपने आप को कह रहे हैं इसमें।
414 ना माम कर्माणि लिम्पन्ति ना मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्न बध्यते। इन कर्मों में लिप्त होते हुए भी मुझे कर्मफल नहीं लगते। मैंने 4 वर्ण बनाए, जो देवताओं का भजन करते हैं वो भी मेरे माध्यम से ही अपने कर्म फलों को प्राप्त करते हैं। इन बातों को मैं करता हुआ भी मैं कर्म फल के बंधन में नहीं बंधता। तो जो इस बात को जानता है वो भी कर्म फल में नहीं बंधता। अब यहां पे भक्ति भाव वाले कहेंगे कि कृष्ण की महानता है। बात यह है कि जब यह बात रियलाइज हो जाए कि कर्म जन्म दिव्य है, कर्म दिव्य है, हम नहीं करते, प्रकृति के गुणों से होता है। ये दिस इज अ स्पॉन्टेनियस मैकेनिज्म। चंद्रमा पृथ्वी की चारों तरफ घूम रही, पृथ्वी सूरज की तरफ चारों घूम रही, कैसे घूम रहा है? दिस इज द ऑटोमेटेड मैकेनिज्म। तो इन बातों को जब समझते हैं, जानते हैं, तो फिर कर्म में लिप्त नहीं होते और फिर कर्म फल नहीं लगते। कर्म में लिप्त नहीं होते, कर्म को करते समय आकांक्षा के साथ उसमें नहीं जाते। ऐसा ही होना चाहिए, मैंने ये किया तो यही हो, वो आकांक्षा नहीं। फिर कर्म फल की भी स्पृहा, कर्म फल का स्पर्श नहीं होता। आपको ये कर्म हुआ तो आपके जीवन में ये होगा, ऐसा नहीं होता। तो हम कर्म फल की आकांक्षा से और कर्म फल के स्पर्श से बच जाएं। एक क्वेश्चन है, मैं पूछ सकती हूँ कि डॉक्टर रंजन? हाँ हाँ, पूछिए। कृष्णा लॉर्ड जो है, ही इज ट्रांसेंडेंटल और दिव्य है, और उनकी जो क्रिएशन है, मटेरियल क्रिएशन, जो अश्वस्वत जो है, ही इज द क्रिएटर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, बट वो खुद उसमें लिप्त नहीं होते हैं। जैसे कि पानी, लोटस का लीफ में जल और टच नहीं होता है, रहता है। द लॉर्ड इज ट्रांसेंडेंटल, दिव्य जिसको कहा जाता है, पर वो उनकी क्रिएशन ये मटेरियल दुनिया है जो कि टेम्पररी है। खुद का उनका क्रिएशन ये मटेरियल जगत, पार्थिव जगत है, पर वो उसमें लिप्त नहीं होते। वो तमाशा देखते रहते हैं हमारा सब। वो हमको छोड़ दिए हैं ऐसे, जा तू नाचते रहा करके, और वो तमाशा देखते, हाँ ये छटपटाते रहे करके। तो इसीलिए हमारा बुरा हालत है एक्चुअली। मैं कभी कभी वही सोचती हूँ कि अरे ये क्या हो रहा है। वी हम भले हम उनकी ही पार्ट एंड पार्सल है, विभू अणु जैसे, बट फिर भी हमको छोड़ दिया है भगवान, चाहे नाचते रहा करके। तो मुझे वो थोड़ा सा, आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया है, ये गलत कंसेप्ट मन में बैठ गया है। गॉड इज नेवर सेपरेट फ्रॉम इट्स क्रिएशन। हर जगह पर तो उनका, गॉड का इन्वॉल्वमेंट, या बेटर वर्ड हम यहाँ पे स्पिरिचुअल साइंस में हायर कॉन्शियसनेस का इन्वॉल्वमेंट तो कांस्टेंट रूप से होता है, एवरी ऑन एवरी लेवल, एट एवरीवेयर। लेकिन वो साइलेंट मोड में होता है। जब तक हम अपने आप को कर्ता मानते हैं तब तक वहां पर उसका रोल फिर वो नहीं प्रकट होता। लेकिन जब हम निष्काम कर्म में आए, कामना रहित कर्म में, डिजायर नहीं है फिर भी कर्म कर रहे हैं, इच्छा नहीं है फिर भी व्रत रख रहे हैं, then that consciousness gets activated और फिर उसका एक प्रभाव हमें दिखेगा, उनका रोल आएगा।
और एजोटेरिक में और हम जाएं तो गॉड जो है, गॉड वर्क्स थ्रू इट्स एजेंट, स्पिरिट गाइड, नॉन फिजिकल मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स। तो फिर उनकी अनुभूति, उनके प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं, मास्टर्स के प्रेजेंस को। और फिर जैसी हमारा संकल्प है, जैसे हमारे कर्म है, उनका रिवार्ड मिलता है। सर्विस है तो ग्रेस मिलता है। तो गॉड ने छोड़ दिया ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, हम कितना अलाउ करते हैं। अगर हम कर्ता बने रहेंगे तो फिर हम अलाउ नहीं करते, हम उनको नहीं आने देंगे। वो एक कहानी है ना कि श्री कृष्ण भगवान एक बार भोजन कर रहे और भोजन करते करते अचानक से उठकर भागे। रुक्मणी was perplexed what happened, लेकिन फिर जैसे गेट तक गए फिर वो वापस आके फिर से भोजन में बैठ गए। तो पहले रुक्मिणी परप्लेक्स थी, और ज्यादा हो गई, या ये क्या हुआ जी, तो जाए गए और फिर वापस आ गए। तो मेरा एक भक्त को कुछ लोग मार रहे थे और वो मुझे पुकार रहा था, तो मुझे जाना था। लेकिन उसके बाद फिर उसको वो भाव आ गया कि ये भगवान नहीं आ रहे, मैं ही निपटा हूं। उसने पत्थर उठा लिए। और तो पहले भक्ति भाव था, सरेंडर भाव था, तो जा रहे हेल्प करने। लेकिन जैसे ही कर्ता भाव उसके भीतर आया तो फिर अब वापस आना पड़ा। ही कांट एंटर इन द फ्री विल जोन। सोल साइंस के लेवल पे हम फ्री विल को समझ सकते हैं, हमारी स्वेच्छा। तो हम अलाउ करें हायर कॉन्शियसनेस को अपनी लाइफ में, अपने आप को कर्ता हम ना माने। लेकिन यहाँ पे ये बात जो है, कृष्ण कर्मों को करते हुए भी मैं उनमें लिप्त नहीं होता, मैं कर्ता नहीं बनता। यह बात जैसे कृष्ण कह रहे हैं अपने लिए, हम भी अपने लिए कह सकते हैं। कर्मों को करते हुए अगर हम आकांक्षा रहित हो जाते हैं, कर्म फल की परवाह नहीं है, तो हम भी अकर्ता बन जाएंगे। और अकर्ता हम बन जाएंगे तो हमारे कर्म दिव्य हो जाएंगे, और कर्म दिव्य हो जाएंगे तो कर्म जन्म पुनर्जन्म से मुक्ति हो जाएगी। ये यथा माम प्रदन्ते, जो मुझे जैसा भजते हैं मैं उनको वैसा प्रदान करता हूँ। कर्म की इच्छाओं वाले देवता को भजते हैं। 4 वर्णों की मैंने संरचना की है, लेकिन फिर भी मैं करता हूं, करते हुए भी करता रहना। दिस इज द मिस्ट्री, दिस इज द मास्टरी। करते हुए भी करता रहना, ना तो कर्मफल में लिप्त होना, ना कर्म की आकांक्षा में। इफ यू आर डिटैच्ड फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ डिटेल्स, तो आप अकर्ता की तरफ जा रहे। अगर हम एक एक फाइन डिटेल से प्रभावित हो रहे हैं, इसको ऐसा ही होना चाहिए, ये ऐसा ही हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो फिर हम कर्ता बन रहे हैं। डू योर बेस्ट बट देन फॉरगेट रेस्ट। सब कुछ भूल जाए, अपना अच्छा करने के बाद आप बिल्कुल उससे मुक्त हो जाएं, उसकी मर्जी जैसा हुआ वैसा हुआ। तो हम कर्मों को हम ट्रांसेंड करने लगते हैं। कर्मों की जो गति है वो गहन है। ये इसमें आगे आता है, वो भी हम देख लेते हैं। न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतर पूर्व काल में कृतं
किम कर्म किमकर्मेति। पूर्व काल में ऐसा जानकर ही कर्म किए पहले के लोगों ने। इन बातों को जानते हुए मोक्ष के जिज्ञासु साधकों ने, पूर्वजों ने ऐसे ही कर्म किए। तुम भी अपने कर्म का पालन करो। पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। क्या कर्म है और क्या अकर्म है, इस बात को जानना मुश्किल है। इसको जानने में बुद्धिमान भी भ्रमित होते हैं, मोहित होते हैं। क्या कर्म, क्या अकर्म, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें अच्छे अच्छे भ्रमित हैं। तो इसलिए मैं तुमको कर्मों के रहस्य के बारे में बताता हूं, जिसको जानकर तुम मुक्त हो जाओगे। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात् मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति जो है वो तो बहुत गहन है। कर्मा साइंस इज वेरी डीप एंड डीपर। ये बात हम समझें और कर्मों के विज्ञान के बारे में, कर्म और विकर्म के बारे में, कर्मफल के बारे में थोड़ा कॉन्टेम्पलेशन करें। जितना कॉन्टेम्पलेशन अच्छा हो जाएगा, उतना कर्मों को हम ट्रांसेंड कर सकते हैं। बिना कर्मों को ट्रांसेंड किए, ट्रांसेंडिंग फ्रॉम लाइफ इज नॉट पॉसिबल। मुक्ति चाहते हैं तो सिर्फ भक्ति से बात नहीं बनेगी। ये बात हम समझ लें, सीख लें। भक्ति के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। हम जहाँ पर स्ट्रगल करते हैं वहां तो हम भक्त बन जाते हैं, जहाँ पे अच्छा होता है वहां पे हम कर्ता बन जाते हैं। ये कॉमन बात है। तो बताइए किनका क्या कहना है। कर्मों की गति आप समझ गए हैं, समझ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आप तो कृष्ण के लगाम में अपनी जिंदगी के घोड़ों की लगाम दे देते हैं। कृष्ण की जगह पे हम